आप भी आ रहे हो बिहार राज्य के इस प्रांत में तो आ जाइए भाई केसरिया बौद्ध स्तूप के देखने के लिए, जो अपने आप में एक विशाल परिलक्षित और विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। और पूरे विदेशी पर्यटकों के साथ आप भी आनंद लीजिए अपने भारतवर्ष का सांस्कृतिक विरासत। महात्मा बुद्ध के याद में बनाया गया यह स्तूप, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र अपने अनुयायियों को दिया था और यहां से चलने के बाद कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे। वर्तमान समय में मैं मौजूद हूं ऐसी जगह जहां का अगर इतिहास आप हटा दो ना तो इतिहास पूरा अधूरा माना जाता है। और आज हम मौजूद हैं बिहार प्रांत में स्थित पूर्वी चंपारण के पास केसरिया बौद्ध स्तूप के पास। और आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं केसरिया बौद्ध स्तूप। संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में। उससे पहले इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप की तरफ और बताते हैं इसका संपूर्ण इतिहास, क्या है इसके पीछे की कहानियां और वर्तमान समय में कैसा है आज का केसरिया बौद्ध स्तूप, जिसे आज के समय में देवरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में यह सामने आप सभी को केसरिया बौद्ध स्तूप नजर आएगा, जहां पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएगा कि बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है। आदेशानुसार अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल पटना। तो ऐसा दृश्य यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यह स्तूप आप देख पा रहे हैं, यह एक ऊंचा टीला के रूप में है और इसके पीछे की कई मान्यताएं हैं, जिस मान्यताओं को आप सभी को भी जानना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर वर्तमान समय में बौद्ध धर्म से जितने भी जुड़े लोग हैं सारे लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन पाठ इत्यादि करते हैं। वो सारी चीजें आप सभी को मैं लेके चल के दिखाऊंगा और इस स्तूप के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। पहले हम लोगों का बचपन का समय अधिकतर मैं जब आया करता था तो यह बहुत ही ऊंचा टीला हुआ करता था। इस टीला के ऊपर भी मैं चढ़ा था और ऐसा माना, आपको बता दूं, यहाँ से पूरी की पूरी यह जो केसरिया शहर है पूरा का पूरा दिखता है। यहाँ पर अगर आप बिहार साइड अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर के मोतिहारी में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप के पास आप आकर अवश्य घूम सकते हो। साथ ही साथ यहाँ से जो वैशाली की दूरी रहती है मात्र 50 किलोमीटर ही रह जाता है। और यहाँ स्क्रीन पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा तमाम विदेशी पर्यटक हैं जो थाईलैंड से, जापान से या फिर तमाम अन्य विदेशों से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्धावलंबी हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आप सभी को देखने को दृष्टिगत हो पाएंगे। जो आते हैं पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद यहाँ से जो है आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। और ऐसे क्रम में सारे बौद्धिस्ट जो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हों या बौद्धिज्म जितने लोग होते हैं सारे लोग यहाँ आते हैं, पूजन करते हैं। ऐसे क्रम में आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सारे बौद्ध भिक्षुक लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, पूजन कर रहे हैं। पूजन करने के बाद यहाँ से जाते हैं और सामने आप सभी को केसरिया बौद्ध स्तूप देखने को मिल पा रहा होगा। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आप सभी को दूंगा इस बौद्ध स्तूप के बारे में, जिसे आप सबको भी जानना चाहिए। सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप पूर्व में स्थानीय स्तर पर अगर इसकी पौराणिक मान्यता के बारे में जाने तो ऐसा माना जाता है कि राजा वेन का यह गढ़ या देवरा के नाम से प्रसिद्ध यह संरचना बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है, जो 23.81 एकड़ भूमि भाग पर फैला हुआ है। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में 1814 ईस्वी के करीबन मैकेंजी के द्वारा तथा 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इस स्तूप का दोबारा पुनर्निर्माण या उत्खनन कराया गया था। और उत्खनन की वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो इस जो विभाग ये चीज पूरा स्तूप आप देख पा रहे हो, इसे 1998 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पटना अंचल द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, केसरिया का यह स्तूप टोटली 6 मंजिला है और इसके साथ ही साथ 6 मंजिला की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसमें महात्मा बुद्ध की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर थी। और वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध की जो जितनी भी प्रतिमाएं हैं इसमें खंडित हैं, या यूं कहें कि किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है तो किसी का सर नहीं है। तमाम चीजें आप इस प्रतिमा में देख पाएंगे। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो इस पे वर्तमान समय में चढ़ने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल बंद कर दी गई है, यानी कि स्तूप के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, स्तूप आप दूर से ही देख सकते हो। महात्मा बुद्ध वैशाली से चलने के बाद अपना पहला विश्राम इसी जगह पर किया था और अपना जो उनका जो भिक्षा पात्र था
ये भिक्षा पात्र महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को इसी जगह पर दी थी। यहाँ से चलने के बाद ऐसा मान्यता है कि भगवान कुशीनारा में गए, जिसे वर्तमान समय में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। वहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई और ऐसे में उसी याद में इस राजा भेन के द्वारा इस किले का और इस स्तूप का निर्माण किया गया, जो वर्तमान समय में ऐसा माना जा रहा है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा स्तूप है। ऐसे में स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बुद्ध भगवान की कई प्रतिमाएं आप सभी को खंडित नुमा दृष्टिगत हो पाएंगी, जो आपको स्क्रीन पर भली भांति दृष्टिगत हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को, 6 मंजिलों पर जितने भी इसमें मंजिल बने हुए हैं, ऐसे में बुद्ध भगवान की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर दृष्टिगत हो पाती है और हर एक मंजिल पर भगवान बुद्ध की एक अलग अलग प्रतिमा आप सभी को देखने को मिल पाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस प्रकार का यह बौद्ध स्तूप है और ऐसे में मैंने आप सभी को बौद्ध स्तूप के बारे में संपूर्ण जानकारी जो थी वो दी। अब आप सभी को बौद्ध स्तूप के उस एरिया में लेके चलते हैं जहां आप चलकर देखोगे कि यहाँ पर वर्तमान समय में एक राजदेवी माता का मंदिर भी है और ऐसा मान्यता है कि राजा भेन की कुल देवी हुआ करती थी राजदेवी माता। और अब मैं आप सभी को स्तूप की चारों तरफ की स्थितियां, परिस्थितियां व मूर्तियों को दिखाने के बाद, संपूर्ण जानकारी देने के बाद अब लेके चल रहा हूं मंदिर की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं, वर्तमान समय में जितनी खुदाइयां इसमें हो रही है ना, इस प्रकार का अन्य अवशेष भी यहाँ से निकलता हुआ दृष्टिगत हो पा रहा है। जैसे जैसे जितनी भी खुदाइयां होती जा रही हैं, वैसे वैसे अवशेषों की बात की जाए तो उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और वर्तमान समय में यहाँ पर अवशेष जो थे वो यहाँ पर तो दृष्टिगत थे ही थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अभी खुदाई हुई तो इस प्रकार के अवशेष यहाँ पर मिले। इसके अगर आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार के अन्य अवशेष जो हैं वह मिलते जा रहे हैं। यानी कि जितनी खुदाइयाँ हो रही हैं इनमें अवशेषों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इसमें से तमरी माता का मंदिर यहाँ स्क्रीन पर आपको सामने देखने को मिल जाएगा। वैसे में यहाँ पर वट वृक्ष आप सभी को देखने को मिलेगा और बिहार का तो भाई राज्य चिन्ह ही वट वृक्ष है। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ राजदेवी माता के मंदिर के प्रांगण की तरफ भी और आप सभी को दर्शन कराता हूँ राजदेवी माता का। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह है राजदेवी माता का मंदिर। और मान्यता है कि तमाम राजा जो लोग भी थे यहाँ पर, उन लोगों के द्वारा, या राजा यूँ कहें कि राजा वेन के द्वारा इस मंदिर में माता जी का पूजन पाठ इत्यादि किया जाता था। और यह मंदिर का प्रांगण अपने आप में बहुत ही दिव्य है। मंदिर में माता जी विराजमान है और ऐसे में माता जी का आप सब भी दर्शन व पूजन जरूर करें। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं या जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब की तरफ से माता जी को मैं प्रणाम करता हूं। और चलिए आप सभी को मैं लेके चलता हूं अब उस एरिया की तरफ जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि अन्य स्तूप की क्या क्या, किस प्रकार की दृश्य आप सभी को देखने को मिलते हैं। मंदिर के प्रांगण से निकलने के बाद आप सभी को कुछ इस प्रकार का वृक्ष भी देखने को मिलेगा, जो यह स्पष्ट करता है कि कितनी प्राचीनता और कितनी विशालता बिहार की झलक मात्र से प्रतीत होती है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो अपना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसका एक रिपोर्ट भी आप सभी को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संरक्षित स्मारक के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगी। अगर आप सभी पढ़ने के इच्छुक हो तो यहाँ रुक करके वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आगे की तरफ आप सभी को लेके चलूंगा और अन्य क्या क्या दृश्य है उसको परिलक्षित करते हुए आप सभी को दिखाने का भरसक पूरा प्रयास करूंगा। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्तूप का यह वो इलाका है जो पीछे की तरफ का है और ऐसे में यहाँ पर अभी भी उत्खनन का जो कार्य है वो किया जा रहा है, सफाई का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और मैं आगे की तरफ लेकर चल के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से सारे जो मिस्त्री लोग हैं वो लगे हुए हैं इसको संरक्षित करने में, इसका पुनर्निर्माण करने में, या फिर जो चीज़ टूट रहा है उसको संजोने में। क्योंकि किसी भी विरासत को सजोना, उसको संवारना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है ना तो उसको संभाल के रखिए, सजो के रखिए, तो वो और विकसित और डेवलप होगा। तो ऐसे में यह दृश्य आप देख पा रहे हैं। और इन ईंटों की अगर मैं ये चीज़ को दिखाऊं आपको तो ये देख रहे हैं पूरे मिट्टी के या फिर इस प्रकार की ये सारी की सारी ईंटें हैं जो बहुत पतली पतली ईंटें इत्यादि आप सभी को इस स्तूप में ऊपर से लेकर नीचे तक दृष्टिगत हो पाएंगी।
वर्तमान समय में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे श्रमिकों के द्वारा इसका जो निर्माण का कार्य है या फिर जो चीज़ जिसमें टूटा हो या बिगड़ा हो उसको संजोने के लिए उत्खनन किया जा रहा है। और यह पूरा का पूरा उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही कराया जाता है। और आज यह भारत की यूनिक एक विरासत है, बिहार राज्य की अपने आप में एक विरासत है जिसको संजोने का कार्य हम सभी का है, आप सभी का है। इसको बनाने का कार्य, इसको संभालने का कार्य हम सभी का है। ऐसे में सारे श्रमिक लोग यहाँ पर आप दृष्टिगत हो पा रहा होगा इसको संभालने में, सजोने में और इसको संवारने में लगे हुए हैं। दिन रात इस पे वर्क किया जा रहा है, इस पे एक अलग आर्किटेक्चर दिया जा रहा है जिससे कि इसकी सौंदर्यीकरण हो पाए। अगर पिछले समय की मैं बात करूं तो इन सारे इलाकों में पहले बहुत से पेड़ लगे हुए थे, लेकिन आज के दृष्टिगत इस पे पेड़ों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। और ऐसे में हमारा विचार तो यह रहेगा कि ऐसे में इस पे आसपास में भी इस प्रकार के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, जिससे कि अपने पर्यावरण के साथ साथ हमारी जो संस्कृति विरासत है उसकी भी रक्षा हो पाए। यहाँ पर आप सभी को बौद्ध स्तूप का सामने का दृश्य परिलक्षित हो पाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए और इस स्थल को देखने के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं सारे फॉरेनर से हैं। अधिकतर लोग थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या जो भी बौद्धिज्म को मानने वाली इस कंट्रियाँ हैं यहाँ पर, इन सारे देशों के लोग यहाँ पर आते हैं पूजन करने के लिए। और ऐसे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बौद्धिज्म या बुद्ध धर्म से संबंधित सारे लोग यहाँ पर आते हैं और उनके साथ कोई ना कोई रहता है जो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लोगों को देता है। हिमिना सकारेना तमंग पूजेमा इमिना सकारेना संखंग पूजेमा उत्तत्स पूषा महातेजवंतो समस्स पूषा महापඤ्ඤायो संकस्स पूषा महाโภควโหติโลกานาถังอาภิปูชยามายกดอกบัวขึ้นมาจบที่หน้าฝากครั้งหนึ่งเป็นการรายอันตัวข้าพเจ้าชื่ออะไรนามตระกูลอะไรสมณศักดิ์อะไรเรามายืนอธิษฐานตรงนี้เราจะมีกินมีใช้ตลอดชาติอย่างยิ่งเลยนะมีชั่วลูกชั่วหลานถ้าเรายังเกิดอีกยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเราจะมีกินมีใช้เราจะไม่ได้ยินคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่เป็นวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอิติยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาลิปุริสายกานิหัตตปุริสปุกกะลาเหสัพพะคะวะโตอาอุนายโยดักขินายโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में यह बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वीडियो को आप सभी ने कहां से देख रहे हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।